चलो अब कल से आगे बढ़ते हैं भारत के राष्ट्रवाद में। कल हम सब पढ़ने रहिए भारत के राष्ट्रवाद की छे। और राष्ट्रवाद में गांधी जी के रोल के बारे में पढ़े छलिए जे गांधी जी के रोल राष्ट्रवाद में की सब छे, केना राष्ट्रवाद शुरू भेले और ओमे गांधी जी सत्याग्रह के माध्यम से केना एलखिन। सबसे पहले सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण रहे, फिर 1917 में खेड़ा, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह में भाग लेने रहथिन। फिर 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के में हिस्सा लेकर या ऑल इंडिया खिलाफत फेडरेशन के अध्यक्षता क हिंदू और मुसलमान के एकजुट करे के कोशिश कलखिन के गांधी। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के शुरुआत कलखिन और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के शुरू करे के पीछे मकसदो यह रहे कि हम अंग्रेजी चीज के बहिष्कार करिए, अंग्रेज के अपन सहयोग देना बंद करिए ताकि वो एत से वापस लौट जाए। शुरू में प्रभाव बहुत बढ़िया रहे और एक घटना के बारे में जिक्र अपन किताब हिंद स्वराज में केने रहथिन, जेकर प्रकाशन सन 1909 में भेल रहे। तो पुस्तक में लिखने रहथिन कि ब्रिटिश भारत पर शासन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके पक्षधर हैं, हम उनका सहयोग करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। क्रांति बहुत जोर शोर से आगू बढ़ले, अलग अलग क्षेत्र में क्रांति के महत्व अलग अलग रहे। आंध्र प्रदेश में भी आंदोलन भेले, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, लगभग देश के विभिन्न हिस्सा में अलग अलग तरह से लोग आंदोलन में हिस्सा लेके। टाना भगत, मोपला विद्रोह केरल में, टाना भगत आंदोलन बिहार और झारखंड में, अकाली आंदोलन पंजाब में मिले। तो सब तरीका से लोग विद्रोह करना शुरू करके। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के विद्रोह भेल रहे, बहुत तरीका के विद्रोह। साउथ में शायद एगो मूवियो अभी हाल फिलहाल में निकलल छे, जेमे अल्लारू सीताराम राजू के चरित्र के वर्णन भेल रहे। आलिया भट्ट रहे, जूनियर एनटीआर रहे और एगो हीरो छे जे राम भगवान के रोल में रहे, याद है तो आर आर आर, हाँ शायद अल्लूरी सीताराम राजू। समय जब बढ़ल गए तो अलग अलग क्षेत्र में जना बतेने रहियो जे आंदोलन के महत्व अलग अलग रहे। किसान के लिए अलग महत्व रहे, कॉलेज में पढ़े वाला बच्चा के लिए अलग महत्व रहे, पढ़ावे वाला के लिए अलग महत्व रहे, जे बोझा ढोए छले ओकरा लेल अलग रहे। सबके एकजुट लग चलनाई मुश्किल भ गेले। जब जो जो आंदोलन आगू बढ़त गेले, लोग हिंसक भेल गेले अपन बात मनवावे के लिए। तो कांग्रेस में एहि कारण से आगू चल कर फूट पड़ते, दू मत हेते। एक पक्ष सोचते जे ई उबाऊ प्रक्रिया छे, शांति के जे प्रक्रिया छे, जे शांत ढंग से रह के आराम से बाज के हम स्वराज हासिल कर ले, ई उबाऊ प्रक्रिया छे। ओइ पक्ष के मत रहे जे लोग हिंसक भ रहल छे, एकरा प्रशिक्षण के जरूरत छे। तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो रही आगू चलकर, और विभाजन करते के मोतीलाल नेहरू विभाजित करते स्वराज पार्टी के स्थापना कर। अब ई जे घटना घटित हेते कि
स्वराज पार्टी के गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करे छथिन। ज्यादातर अबै छै जे मोतीलाल नेहरू ए पार्टी के गठन केने रहथिन सन 1923 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी 11 फरवरी के घोषणा करे छथिन कि अब हम आंदोलन बंद करल जा रहा छी और ऑफिशियली 12 फरवरी 1922 का ईस्वी में 12 फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी आंदोलन बंद करे छथिन। वह समय सन 1922 के बाद से गया अधिवेशन हेतै कांग्रेस के। याद रखिए बिहार से रिलेटेड छे गया अधिवेशन। कते ईस्वी में 1922 ईस्वी में गया में अधिवेशन हेतै। केकर अधिवेशन छे तो कांग्रेस के अधिवेशन छे। बहुत बेर क्वेश्चन आवे छे, कंपटीशनों में आवे छे और बिहार बोर्ड खास तौर पर जे बिहार के हिस्सा छे ओइसे रिलेट करे छे। 1922 में गया में कांग्रेस के अधिवेशन भेले और एहि अधिवेशन में कांग्रेस दू गुट में विभाजित भ गेलै। की भेलै एहिमे? कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट था जिसको नरम दल कहा गया और दूसरा गुट कौन सा था जिसको गरम दल कहा गया। नरम दल अहिंसा पर विश्वास करते थे और गरम दल हिंसा पर विश्वास करते थे। नरम दल अहिंसा पर विश्वास करते थे और गरम दल हिंसा पर विश्वास करते थे। कांग्रेस कितने गुटों में विभाजित हो गया? दो गुटों में विभाजित हो गया। नरम दल अहिंसा और गरम दल हिंसा में विश्वास करने लगे। इनका मानना था कि अगर आंदोलन उग्र होते जा रहे हैं तो लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत है, बल्कि उससे वापस लाने की कोशिश नहीं की। जबकि गांधी जी के जो समर्थक थे उनका मानना था कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य की खोज करनी है। और जब गरम दल का गठन हुआ तो सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन क्यों किसने किया था? चित्तरंजन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। मोतीलाल नेहरू ने गठन किया। किसका गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किया। क्यों किया? तो प्रांतीय चुनाव या परिषदीय जो चुनाव होता था उसमें भारतीय भाग लेना चाहते थे। गांधी जी के विरोध में ये इसलिए खड़े हुए कि ये चाहते थे कि हम प्रांत में जो चुनाव होते हैं और वहां पर जो भारतीयों को मौका लेने का हिस्सा था उसमें हम खड़े हों और अंग्रेजों को यह दिखाएं कि हमारे जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, उनको कितनी सीटें हासिल होती हैं और जो अंग्रेज समर्थक लोग हैं उनको कितनी सीटें हासिल होती हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कौन दिखाने की कोशिश कर रहे थे? स्वराज पार्टी के लोग। इनको परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना था और परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार कब मिला? तो सन 1919 ईस्वी के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत इनको ये मौका मिला था।
समय आगे बढ़ा, सन 1927 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1927 ईस्वी की बात है। साइमन कमीशन का गठन हो गया। साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? सन 1927 ईस्वी में। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह कमीशन भारत आया। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि साइमन कमीशन का नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, ये इसका नाम था। और 1927 ईस्वी में इस कमीशन का गठन हुआ। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह कमीशन भारत आया। 1928 के ही अगस्त में, कब की बात है? 1928 ईस्वी में अगस्त महीने की बात है। अगस्त महीने में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट आई। कौन सी रिपोर्ट आई? तो सन 1928 ईस्वी में ही पंडित जवाहरलाल द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और इस रिपोर्ट में क्या था? तो संविधान का प्रारूप था। क्या था इसमें? संविधान का प्रारूप था इस 1928 ईस्वी के नेहरू रिपोर्ट में। इसी समय एक और घटना घटी। कौन सी घटना घटी? धीरे धीरे उतारना भी है, पढ़ना भी। पहले सुन लेना, उसके बाद उतारना। समय मिलेगा थोड़ा सा बैक करके उतार लेना। 1928 ईस्वी की ही बात है। कब की बात है? सन 1928 ईस्वी की ही बात है। मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। कब की बात है? 1928 की बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और इसकी स्थापना कौन करेंगे? आगा खां। स्थापना कौन करेंगे इसकी? आगा खां और मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी द्वारा। अब देखो, भारतीय राजनीति में एक नया भूचाल आ गया। किसके गठन से? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन से। 1928 में ही पढ़ेंगे सबके बारे में। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्या क्या करामत इस मुस्लिम लीग ने भारत में किए, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1928 में ही इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। ये लोग उस समय नए नए भारतीय राजनीति में थे, और नए लोगों का खून थोड़ा सा गर्म होता है। और
इस इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू की मदद सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भी इनकी मदद की थी कि आप इंडिपेंडेंस लीग बनाइए, आप स्वतंत्रता का लीग बनाइए। क्यों लीग बनाइए? क्योंकि इन्होंने जो 1928 ईस्वी में संविधान का प्रारूप दिया था, इसको लागू नहीं किया गया। थोड़े गुस्से में थे, स्वाभाविक थे कि गर्म खून के रहे होंगे, उस समय युवा थे, और इनका मानना था कि हम जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी हमें करना चाहिए, भारत को आजादी उतनी जल्दी दिलानी चाहिए। दरख्याल है बेचारा, पता नहीं रहे जे में और कत्ते पापड़ बेला पड़त। उसके बाद 1928 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो गया, आगा खां और मोहम्मद शफी द्वारा। 1928 ईस्वी में ही इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुई कि भारत को जल्द से जल्द आजादी मिलनी चाहिए। ठीक एक साल बाद 1929 ईस्वी में, उनकी बात है 1929 ईस्वी की बात है, 14 सूत्री मांग रखी गई। किसके द्वारा मांग रखी गई? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा यह मांग रखी गई। 1929 ईस्वी में 14 सूत्री मांग रखी गई। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और इसमें भारत के संविधान के निर्माण की मांग की गई। भारत के संविधान के निर्माण की बात की गई। लेकिन इसके प्रस्ताव पर कांग्रेस ने अपनी मुहर नहीं लगाई थी और मुस्लिम लीग जबकि मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में थी और कांग्रेस इसके विरोध में थी, दोनों में मतभेद पैदा हो गया। अब इसमें अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी, इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन उस समय पे हो। प्रांतीयता या क्षेत्रीयता के आधार पर जहां मुस्लिम आबादी थी, वहां अलग चुनाव कराने की, अलग चुनावी प्रक्रिया की मांग की गई थी। इसको अलग राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा, यानी भारत को विभाजित करने की कोशिश कर दी गई थी। इसी समय से, इसी 14 सूत्री मांग के आधार पर कांग्रेस ने इसे नहीं माना और मुस्लिम लीग और कांग्रेस यहां से अलग अलग हो गए। इसी समय लाहौर अधिवेशन आता है। क्या आता है? लाहौर अधिवेशन होता है। कब की बात है? 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन होता है और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। किसकी मांग रखी गई? पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई कि 1929 ईस्वी में पूर्ण रूप से हमें स्वाधीन होना है। क्या होना है? पूर्ण रूप से स्वाधीन होना है, इसलिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। चलो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद जुड़ने के लिए।